श्रीमद् जगद्गुरु शारदा सर्वज्ञ पीठम न्यास के न्यासी सुविख्यात स्वामी केशवानंद जी के कुशल सक्षम निर्देशन और मार्गदर्शन में नीदरलैंड में श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ के वैश्विक उपपीठ की स्थापना का समाचार अत्यंत सुखद है। यह पूरे विश्व को दिशा देने में सक्षम होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है कि श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ कश्मीर के पुनरुद्धार के उद्देश्य से श्री काशी विद्युत परिषद काशी ने एक सार्वजनिक समारोह करके वर्ष 2003 में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा अर्थात तदनुसार दिनांक 16 मई 2003 को मुझे वहाँ शंकराचार्य के रूप में स्थापित किया। तब से मैं इस पीठ के उद्धार में अनवरत लगा हुआ हूँ। सज्जनों, यहाँ यह उल्लेखनीय है विशेष तौर से कि शारदा भगवती किसी वर्ग विशेष की कुलदेवी नहीं है, बल्कि यह पूरे सेंट्रल एशिया, जो हमारे वहाँ के पंजाब के हिंदू थे, पाकिस्तान जो विभाजित है वहाँ के हिंदू थे, ईरान के थे, सेंट्रल एशिया में जो भी हिंदू वर्ग थे, सभी की यह पूरे विश्व के मानवता के लिए जो ज्ञान का प्रकाश देने वाली देवी है, पूरे विश्व में पूजी जाती है अलग अलग नामों से। उनका जो मूल स्थान है वही श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ है। यह मूल तौर से पंजाब, सिंध और सारस्वत ब्राह्मणों से जुड़ी हुई पीठ है। ये सभी लोग उनको अपनी आराध्या मानते हैं, जिसमें कि कश्मीर के हिंदू भी सम्मिलित हैं, जम्मू कश्मीर के सारे हिंदू भी वहाँ के अनुयायी हैं। और सर्वप्रथम इस पीठ का उद्धार बहुत समय के बाद पंजाब के राजा रणजीत सिंह जी ने करवाया था। उसके उपरांत फिर राजा गुलाब सिंह जी ने इस पीठ का उद्धार किया और काफ़ी भूमि दक्षिणा दान में दी थी। यह इतिहास के पृष्ठों में दर्ज है। ये सभी की आराध्य देवी हैं। कश्मीर उनका निवास स्थान है। कश्मीर को शारदा देश के नाम से भी जाना जाता था। शक्ति संगम तंत्र के 7वें पटल के 22वें श्लोक में कहा गया है, शारदा मठ समारंभाम कुंकुमादि तटांतकः तावत् कश्मीर देशः 500 योजनात्मकः। अर्थात 50 योजन का जो क्षेत्र है शारदा पीठ से लेकर किश्तवाड़ तक का, उसको कश्मीर कहते हैं। और इसी भूभाग में वेदों के लिपिकरण का दुरूह कार्य संपन्न किया गया। तभी से शारदा पीठ जगत गुरु की उपाधि देने के लिए अधिकृत हुई। हमारा यह प्रयास है कि विश्व के हर देश में वहाँ की संस्कृति, वहाँ के वातावरण के अनुसार उनके बीच से ही एक वैश्विक अवधारणा के अनुरूप लोगों को तैयार करके, धर्माचार्यों को तैयार करके उन्हें अधिष्ठित किया जाए जगत गुरु के रूप में, और पूरे विश्व में यह जगत गुरु परंपरा संचालित हो, जिससे पूरा विश्व लाभान्वित हो। तो यह आरंभ मात्र है जो नीदरलैंड की पीठ स्थापित हो रही है। इस क्रम को बढ़ाते हुए हम पूरे विश्व में इस पीठ की शाखाओं को स्थापित करने का क्रम जारी रखेंगे। वैदिक विज्ञान के ऊपर विश्व में बहुत सी कॉन्फ्रेंस होती हैं, बहुत से कार्यक्रम होते हैं। संपूर्ण वेद तो किसी एक व्यक्ति के लिए जानना लगभग असंभव सा है। इसीलिए हमारे यहाँ वेदों की शाखाएं होती रही हैं, उन शाखाओं के ही ब्राह्मण होते रहे हैं। तो हम इसी क्रम को जारी रखते हुए पूरे विश्व में वेद की शाखाओं के ब्राह्मणों को स्थापित करने के, बेशक बीज के रूप में वो थोड़ी ही संख्या में हों, अनुकूल हवा पानी मिलने पे वो पुनः लाखों की संख्या में खड़े हो जाएंगे। इसलिए बीज को बचाने के उद्देश्य से वैदिक सनातन धर्म पूरे मानवता की रक्षा करने में सक्षम है। इस भाव को समझते हुए इसके बीज को बचाने के लिए हम लोगों का यह विस्तार अभियान जारी रहेगा। पूरे विश्व में जहाँ तक संभव है हम
वेदों की शाखाओं के अनुरूप ब्राह्मण बालकों को तैयार करके उनके माध्यम से पूरे विश्व को दिशा और शिक्षा देने का काम करेंगे। हमारा विश्वास है कि नीदरलैंड के धरती पर स्थापित हो रहा यह आयोजन श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ की वैश्विक शाखा जो स्थापित हो रही है, यह आगे इस कार्य में महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाएगी। श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ कश्मीर अनादि पीठ है और विश्व में एकमात्र यह स्थान है जो विद्वानों को, संतों को, तपस्वियों को जगत गुरु की उपाधि प्रदान करता रहा है। इतिहास साक्षी है कि भारतवर्ष में सभी जगत गुरु परंपराएं वहीं से आरंभ हुई, उनके मूल आचार्य वहीं पर प्रतिष्ठित हुए और भगवती शारदा ने स्वयं आशीर्वाद देकर उन्हें जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। इसी क्रम में भगवान आदि शंकराचार्य भी केरल से चल के कश्मीर में श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने उस पीठ पर आरोहण करके जगत गुरु की उपाधि प्राप्त की। फिर अपने चारों शिष्यों को अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया। मठान्यायोपनिषद के अनुसार 7 पीठों का वर्णन आता है, जिसमें विद्वान लोग 4 पीठें इस पृथ्वी पर मानते हैं और 3 पीठें अवान्तर पीठें मानते हैं। जो मूल पीठ है आदि शंकर भगवान की या जगत गुरु की उपाधि प्रदान करने की, वह श्री अनादि श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ ही है। निष्कलाम नायस्थ सहस्त्रार्क द्युति मठ श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ के नाम से वह विख्यात। अन्य शंकराचार्यों को स्थापित किया गया, उसमें उनके लिए नियम निषेध सीमा के अंदर बनाए गए, लेकिन यह जो पीठ स्थापित हो रही है, यह वैश्विक परिदृश्य में वैश्विक दृष्टिकोण से स्थापित हो रही है और हम अपने धर्म प्रचारक विश्व के किसी भी कोने में कहीं भी भेजने के लिए अधिकृत हैं शास्त्र के अनुसार। इसलिए यह समसामयिक विषय है, यह पूरे विश्व के मानवता की आवश्यकता है। इस काम के सफल संचालन और सुखद भविष्य के लिए श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ भगवती शारदा की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से इस कार्य के सफल संचालन और विस्तार की प्रार्थना करती है। सुमंगल भाव से यह पीठ स्थापित हो रही है। इसके सफलता के लिए अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी केशवानंद जी हमारे न्यासी ट्रस्ट के न्यासी होने के साथ साथ हमारे अनन्य भक्त और स्नेही हैं। इनकी योग्यता क्षमता को देखते हुए ही हमने यह दायित्व इनको सौंपा है कि यह वेदांग का षडंग अध्ययन कराएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन सब का सांगोपांग अध्ययन, शोध। इस निमित्त यह पीठ स्थापित हो रही है। स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है कि गोभिर विप्रश्च वेदश्च सती भी सत्यवादि भी अलुब्धैर्दानशीलश्च सत्य भी धारते मही। अर्थात गाय, वेद, ब्राह्मण, सती, सत्यवादी, निर्लोभी और दानशील, इन 7 तत्वों ने पृथ्वी को, मानवता को धारण कर रखा है। इसमें से किसी का भी विलोप मानवता का विलोप है, मानवता का नाश है, मानवता की हत्या है। इसलिए ये सभी जो मान्य बिंदु हैं सनातन धर्म के 7 बिंदु, इनको कैसे स्थापित किया जाए समाज में, इनको व्यवहार में कैसे स्थापित किया जाए, आचरण में कैसे स्थापित किया जाए और इनका उत्कर्ष करके पूरे मानवता को, पृथ्वी की मानवता की रक्षा कैसे की जाए, इस भाव, इस उद्देश्य से इस पीठ की आज स्थापना हो रही है। इसके सफलता के लिए मैं भगवान शिव से और भगवती शारदा की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से इस कार्य के उत्कर्ष की कामना करता हूँ। यह भी सुसंयोग है कि आज आदि शंकर भगवान की, आदि शंकराचार्य भगवान की आविर्भाव दिवस के अवसर पर, उनकी जयंती के अवसर पर वैशाख शुक्ल पंचमी को यह कार्य
आरंभ किया जा रहा है और निस्संदेह उनकी अनुकंपा और सभी सुविज्ञ विद्वान लोगों के सहयोग से यह अभियान पूरी तरह से सफल होगा। इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।